हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमारा हिंदी का जो है यूपी टेट वालों के लिए यूपी टेट, सी टेट और जो बिहार टीचर की वैकेंसी आ रही है बिहार वालों के लिए भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। बिहार टीचर ठीक है, बिहार टीचर और प्लस सुपर टेट वालों के लिए, सभी के लिए क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सभी क्या है, सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ लाए जाते हैं और कराए जाते हैं। ठीक है, ये देखिए इसका थोड़ा सा ब्लर आ जाता है, कितना भी कोशिश करता हूँ, लेकिन आज तो है, पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ से पढ़िए क्या करा कि हमारे देश में त्यौहार चाहे धार्मिक दृष्टि से मनाए जा रहे हों या नए वर्ष के आगमन के रूप में मनाए जा रहे हों, फसल कटाई एवं खलिहानों को भरने की खुशहाली में हो या महापुरुषों की याद में हो, सभी देश की राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करते हैं। ये त्यौहार हमारे जनमानस में उल्लास, उमंग एवं खुशहाली भर देते हैं। ये हमारे अंदर देशभक्ति गौरव की भावना के साथ साथ विश्व बंधुत्व एवं समन्वय की भावना बढ़ाते हैं। इनके द्वारा महापुरुषों के उपदेश हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि सदा विचार एवं सद्भावना द्वारा ही हम प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। इन त्योहारों के माध्यम से हम यह भी संदेश मिलता है कि वास्तव में धर्मों पर मूल्य लक्ष्य एक है, केवल उस लक्ष्य तक पहुंचने के तरीके क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, तो गद्यांश आप लोग पढ़ चुके हैं, आंसर आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है, त्योहारों का मनाना किससे संबंधित है? सांस्कृतिक विविधता से, फसल से, विश्व बंधुता से, एक रस सता से, छुटकारे से। बताइए पहला का तो ये क्या है, सांस्कृतिक विविधता से। ठीक है, ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि अलग अलग तरीके के माध्यम से किस ओर संकेत किया गया है? अलग अलग रास्ते, अलग अलग उपाय, विभिन्न संप्रदाय या विभिन्न पूजा स्थल। बताएंगे आप लोग, बताइए विभिन्न पूजा स्थल 32 का तो क्या बताया था, अलग अलग उपाय। ठीक है, क्या अलग अलग उपाय या विभिन्न संप्रदाय, अलग अलग तरीके के माध्यम से किस ओर संकेत किया? तो विभिन्न संप्रदाय की बात की गई है। ठीक है, विभिन्न संप्रदाय की बात की गई है। ठीक है, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार किसी महापुरुष से नहीं जुड़ा हुआ? शिक्षक दिवस, बाल दिवस, गांधी जयंती या गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस किसी महापुरुष की जयंती से नहीं है, बाकी शिक्षक दिवस, गांधी जयंती, बाल दिवस सभी किसी न किसी से क्या है, जुड़े हुए हैं, ये महापुरुषों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए 34वां बताइए, त्यौहार राष्ट्र को क्या लाभ पहुंचाता है? राष्ट्र को खुश रहता है, सभी मिलजुल कर रहते हैं, सभी एक ही धर्म का अनुगमन करते हैं, राष्ट्र की आर्थिक हालत सुधरती है। बताएंगे आप लोग, तो सभी मिलजुल कर रहते हैं, इस बात को पूरे गद्यांश में कहा गया है। ठीक है, गद्यांश हमारा यहीं पे फिनिश होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा क्या, हिंदी का व्याकरण। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, सुत शब्द में स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? सुत शब्द है, अगर इसमें सुता कर दिया जाए तो यह क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, सुता। ठीक है, तो इसमें अप्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कौन से अप्रत्यय? जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के क्या लगते हैं, पीछे लगते हैं, शब्द के क्या लगते हैं, पीछे लगते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और एक क्या होते हैं, एक शब्द के अंश होते हैं, अर्थात इनको क्या कहा जाता है, शब्दांश कहा जाता है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा क्या होता है, तद्धित प्रत्यय होता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, एक क्या होता है, तद्धित प्रत्यय होता है, तद्धित होता है, और एक क्या होता है, तद्धित, और एक क्या होता है बताइए, एक तद्धित हो गया और एक कौन सा होता है बताइए, जल्दी, याद नहीं आ रहा मुझको। ठीक है, मैं बता दूंगा, तद्धित और एक होता है जो क्रिया के साथ लगता है, वो याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तद्धित जो होते हैं संज्ञा और सर्वनाम के साथ लगते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ यूज किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट करा 36, बताइए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, नाक का बाल होने का मतलब अधिक प्रिय होना। नाक का बाल होने का अर्थ क्या होता है, अधिक प्रिय होना। ठीक है, नाक का बाल होने का अर्थ क्या होता है, अधिक प्रिय होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर, वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए। ठीक है, धमाकेदार तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपको कराए जा चुके हैं, इतनी बार मैं कराया हूँ कि आप देखते ही लगा सकते हैं। अश्व का पर्यायवाची क्या होगा, मतलब अश्व किसका पर्यायवाची नहीं है पूछा। ठीक है, अश्व का मतलब क्या था, घोड़ा होता है, घोटक होता है, और क्या होता है, वाजी होता है, तुरंग होता है, सब आप लोग नोट कर लिया करिए।
घोड़ा, घोटक, वाजी, तुरंग, ये सभी किसके हैं? घोड़े के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। ठीक है, क्या है? पर्यायवाची हैं। ठीक, तो इसमें कौन सा नहीं है? कटक जो है, कटक इसका पर्यायवाची नहीं है, इसका है भी क्या होता? पर्यायवाची होता। तो इसमें पूछा कौन नहीं है, तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बताइए। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसको क्या कहते हैं? जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको यायावर कहा जाता है यायावर। ठीक है, जो एक स्थान पर टिक कर ना रहे उसे यायावर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? यायावर। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए। यहीं पे समास शब्द होते हैं, समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ क्या होता है? विच्छेद, संक्षेप, विस्तार या नवीन अर्थ? बताइए 39 का। तो समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। ठीक, क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप में करना। ठीक है, समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो तत्पुरुष हो गया, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, ठीक है, अव्ययी भाव, द्वंद्व हो गया, द्वंद्व हो गया, दिगु हो गया, दिगु हो गया, ठीक है, कर्मधारय हो गया, और दिगु, कर्मधारय और बहुव्रीहि। चलिए आगे आ जाइए, सारे आपको याद होनी चाहिए A to Z। चलिए बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 40। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। मतलब भाषा के संबंध में जो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों को पहचानना तथा उनका निदान करना, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों को त्रुटियों की केवल बच्चों को त्रुटियों की सूची बनाना। बताइए कौन सा है? 40 का। तो भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों को पहचानना और क्या करना? उनका निदान करना, या क्या? उपचारात्मक। उपचारात्मक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले उसकी पहचान करना, फिर उसका क्या करना? निदान करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 41। क्या कह रहा है? 41। प्रमुख भाषा कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है? तो जो हमारा आता है सुनना आता है, बोलना आता है, लिखना आता है। 4 प्रमुख कौशल हैं, लिखना आता है और एक क्या आता है? पढ़ना आता है। ठीक है, ये 4 हमारे क्या हैं? प्रमुख कौशल हैं। इसमें हंसना नहीं आता, लेकिन हमसे पूछा कौन नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर यही आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा, सी पार्ट। ठीक है, समझ में आया? चलिए फटाफट देखते रहिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 42 बताइए। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। ठीक है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 14 सितंबर 1949 को इसको क्या किया गया था? राज्य भाषा के रूप में क्या किया गया? हिंदी को स्वीकारा गया था। ठीक है, स्वीकारा गया था। ठीक है, इसीलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बताएंगे 43 कह रहा काव्य शिक्षण उद्देश्य हैं। काव्य शिक्षण उद्देश्य क्या होते हैं? भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना, रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना, ये हमारे काव्य होते हैं। रसानुभूति और आनंद अनुभूति कराना एक काव्य शिक्षण के क्या होते हैं? उद्देश्य होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, डी पार्ट। चलिए फटाफट, जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 44। मैं पानी पी लूँ तब तक आप लोग बताते रहिए। हाँ भाई बताइए, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? विशेषण का, तो राम जाता है, तो राम में कहीं प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ है। सीता फल खाती है, सीता किसको खाती है? फल को खाती, तो इसमें भी नहीं है। मेरी गाय कैसी है? काली है, तो गाय की विशेषता क्या है कि वो कैसी है? काली है। ठीक है, ठीक, गाय कैसी है? काली है, तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? सी पार्ट। ये भी हमारा गलत होगा। जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। ठीक, तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? सी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ठीक है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं ये लोग? विशेषता है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और जिसकी विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेष से कहते हैं। अब विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 बता दीजिए।
कह रहा है नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। सी कह रहा है कि बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और डी कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। नाट्य शिक्षण में कक्षा अभिनय की बात कर रहा है, तो कक्षा अभिनय कराने से पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में क्या आती है, तेजी आती है। ठीक, आप किसी अभिनय को करके जिस चीज़ को बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 बताइए। निम्न शब्दों में से अधिकरण कारक का प्रयोग है, बताइए। अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया। वाहन ऋण, गंगा जल, गंगा का जल, सत्ताधीश, सत्ता का धीश, रेखा चित्र, रेखा में चित्र, ठीक, या वाहन का ऋण, बताइए। इसको तोड़ना सीखिए। क्या होगा 46 का? अधिकरण कारक पर सर्ग चिन्ह का प्रयोग किया गया जिसमें में पै पर आता। वाहन पर, बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर वाहन ऋण होगा। ठीक है, वाहन ऋण। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आप 47 बताइए। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है, श्रृंगार रस को। इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। हास्य का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। ठीक है, वीर का क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। ठीक है, वीर रस का स्थायी, ठीक है। रस के कितने प्रकार होते हैं ये भी बता दीजिए। रस के प्रकारों की संख्या, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कितने प्रकार होते हैं, तो 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन भरत मुनि के अनुसार 8 प्रकार के होते हैं। शांत रस को इन्होंने रस की संज्ञा नहीं दी थी। रस के अंग कितने होते हैं? रस के अंग कितने होते हैं? तो 4 अंग होते हैं। रस के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपको मैंने यहाँ बता दिया, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, हास्य का अस्थायी भाव हास होता है। रस के कितने प्रकार होते हैं? 9 होते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है, जिसमें शांत रस को इन्होंने रस की संज्ञा नहीं दी थी। ठीक, और रस के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये सारे आपको डिटेल से मैंने यहाँ से बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 बताइए। 49वां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा? आशीर्वाद कैसे लिखेंगे, बताइए। आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ठीक, तो राइट आंसर हमारा क्या है? आशीर्वाद। सी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। चलिए 50वां बताइए। को से किस कारक चिन्ह का बोध कराता है? को जो है कर्ता ने कर्म को, ठीक, तो कर्ता का क्या होता है? कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने। फिर दूसरा कौन आता है? कर्म को। ठीक है, करण क्या होता है? तीसरा क्या आता है? करण से के द्वारा होता है, से के द्वारा होता है। ठीक है, साधन में यूज किया जाता है। फिर कौन आता है? संप्रदान। ठीक, संप्रदान के लिए आता है। ठीक है, के लिए आता है, दान देने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अपादान में क्या होता है? जहाँ से अलग की स्थिति होती है, अलगाव की स्थिति होती है। फिर आता है संबंध क्या आता है? काकी के रारी रे नानी ने, का की के रारी रे नानी ने, ये सब आता है। ठीक है, अधिकरण में पर असंबोधन हे भो अरे भो, तो ये कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक, मैंने पूरा डिटेल से लिख दिया। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने में, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, और अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे होता। ठीक, याद, ऐसे सारी चीज़ें आपके माइंड में एकदम फीड होनी चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आप बताएंगे कौन सा? 51। सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन का उपन्यास क्या था? उपनाम क्या था? उपनाम पूछा है, तो उपनाम था अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय जी। ठीक है, इन्होंने यात्रा वृत्तांत बहुत लिखते थे। ठीक है, इनके बारे में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए। बिहारी के प्रसिद्ध हैं क्या हैं? कवित हैं, सवैया हैं, तो दोहे। बिहारी के सबसे ज़्यादा क्या प्रसिद्ध है? दोहे प्रसिद्ध हैं। बिहारी जी के क्या सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं? तो दोहे हैं। ठीक, डी पार्ट बिल्कुल सत्य। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर आप 53 बताएंगे। पुनर्जन्म में का संधि विच्छेद कीजिए। तो पुनर प्लस जन्म ये होगा, या फिर जो पुनः प्लस जन्म होगा, बताइए कौन सा राइट हो जाएगा? दोनों में से आप बताएंगे कौन सा? आप लोग बताइए फटाफट।
दोनों चीज़ मैंने लिख दिया यहाँ पे 53 का। तो 53 का राइट आंसर है पुनः प्लस जन्म। जो विसर्ग होता है यह विसर्ग हमारा र में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यह विसर्ग, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, तो विसर्ग संधि होगी, ठीक। कौन सी संधि होगी, विसर्ग स्वर विसर्ग संधि होगी, ठीक। तो राइट आंसर ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे विसर्ग रहते हैं वह र में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 54। बताइए, ये भी रस की बात किया तो शोक, शोक, शोक जो है किस रस का अस्थाई भाव है, तो करुण का क्या होता है, शोक होता है। करुण का जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है, शोक होता है। और अभी मैंने बताया था हास्य, हास्य का क्या होता है अस्थाई भाव, हास होता है, ठीक है। और वीर का क्या होता है, वीर का मैंने बताया था क्या, उत्साह, ठीक। क्या होता था, उत्साह बताया था, ठीक है, उत्साह। और शांत का क्या बताया था, शांत का होता है निर्वेद। क्या होता है, निर्वेद होता है, ठीक है, निर्वेद होता है, ठीक। मैंने सबका बता दिया यहाँ पे। तो क्या करुण का क्या होता है, शोक। बी पार्ट बिल्कुल सत्य। चलिए आगे आ जाइए, सूरदास, क्वेश्चन नंबर 55। सूरदास ने किस भाषा में सुर सागर की रचना की है, सूरदास ने किस भाषा में सुर सागर की रचना की है 55 का। तो सूरदास ने ब्रज भाषा में क्या किया, इसकी रचना की है, ठीक, बी पार्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, दोहा में टोटल जो है कितने, 4 चरण होते हैं, ये याद रखिएगा, 4 चरण होते हैं। पहले फर्स्ट चरण और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 11 मात्राएं होती हैं। टोटल कितनी मात्राएं हो गई बताइए, 24, 28, 26, तो कितनी होती, 24 मात्राएं होती हैं, ठीक। कितनी होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। चलिए, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। चलिए 57 बताइए, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो इस शब्द समूह में क्या होता है, उसको बोलते हैं कुलीन। जो अच्छे कुल में उत्पन्न होता है उसे क्या बोला जाता है, कुलीन। ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा 59 का। 58 बता दीजिए, पापी में कौन सा विशेषण है, पापी शब्द में कौन सा विशेषण है। तो पापी क्या होता है, संख्यावाची होता है, सार्वनाम। तो पापी क्या है, उसका गुण है, तो यह क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो विशेषण कितने होते हैं, विशेषण के भेद कितने होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है, सबसे पहला, ये चारों लिखे गए हैं, देख लीजिए। पहला संख्यावाची, दूसरा सार्वनामिक, तीसरा गुणवाचक, चौथा परिमाणवाचक, ठीक है। चारों यहाँ पे लिखे हुए हैं सामने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन 59, 60 दोनों बता दीजिए। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति, जहाँ सी आता है, जहाँ भी सी सा आ जाए वहाँ हमेशा कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है, ठीक, उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट चलिए, बीजक किसकी रचना है, बीजक किसकी रचना है बताइए। सुर की है, तुलसी की है, कबीर की है। तो बीजक जो है कबीरदास की। किसकी रचना है, बीजक जो है, बीजक किसकी है, इसके अंतर्गत साखी शबद रमैनी आती है। कि कौन कौन होती है, सखी, शबद, शबद, शबद और रमैनी तीनों को मिला करके हम लोग इसको क्या कहते हैं, बीजक कहते हैं। किसकी रचना है, कबीर दास की। किसकी है, कबीर दास की, ठीक। तो यहीं पे हमारी क्लास क्या होती है, फिनिश होती है, ठीक। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट आ जाएगा, ठीक। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यह क्लास पर डे आपको कितने बजे, 5 बजे शाम को देखने को मिलती है, ठीक है। यूपी टेट वालों के लिए हिंदी है। और वीडियो और वनडे एग्ज़ाम के लिए जिनको भी तैयारी करना, या यूपी पेट, जो हमारा यूपी पेट 2023 होने वाला है, 2023, इसकी भी क्लास स्टार्ट कर दी गई है। उसकी हिंदी की क्लास जो है 11 बजे सुबह में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारी क्लासेस आप ज्वाइन ज़रूर किया करिए। जय हिंद, जय भारत।